जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा मन बना लें कि किसी चीज से डर न लगे, किसी इंसान से, किसी हालात से, यहां तक कि मौत से भी नहीं। अगर आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि कोई आपको बांध न सके, न रिश्ते, न पैसों की जरूरत, न दुनिया की आदतें, क्या आप समझ सकते हैं उस आजादी का स्वाद? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने ये जिंदगी जीकर दिखाई, मियामोतो मुसाशी। 17वीं सदी का जापान, तलवारों का दौर, एक योद्धा, 61 लड़ाइयां और हर एक में जीत। मगर मौत से कुछ दिन पहले उसने अपने शिष्य को 21 बातें लिखकर दी, दोकोदो। 21 नियम सिर्फ तलवारबाजी के लिए नहीं थे, ये जिंदगी की तलवार चलाने के लिए थे। और आज मैं आपको इन 21 नियमों की कहानी सुनाऊंगा, ऐसे कि आप सुनते सुनते सोचने लगेंगे, क्या मैं भी ऐसे जी सकता हूं? 1645, जापान का एक छोटा सा गांव। मियामोतो मुसाशी अपने आखिरी दिनों में। बीमारी ने शरीर को तो कमजोर कर दिया था, मगर मन लोहे की तरह मजबूत। वो जानते थे कि उनका अंत नजदीक है। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी तलवार की धार पर जी है, लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। मैं तुम्हें 21 नियम दे रहा हूं, अगर इन्हें मान लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा, चाहे दुनिया हो, हालात हो या तुम्हारा खुद का डर। मुसाशी का पहला नियम था, हर चीज को जैसे है वैसे ही स्वीकार करो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम इंसान एक अजीब आदत लेकर पैदा होते हैं। हकीकत को जैसा है वैसा नहीं देखना, बल्कि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा बना लेना। जब कोई घटना होती है तो हम तुरंत अपने दिमाग में उसका एक फिल्टर वर्जन तैयार कर लेते हैं। अगर कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं, काश ये ना हुआ होता। अगर कुछ हमारे मुताबिक नहीं है तो हम मन ही मन उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आदत हमें सच्चाई से दूर कर देती है। मुसाशी समझते थे कि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि हर दिन हमारे भीतर भी चलती है। और इस भीतर की लड़ाई में जीतने का पहला कदम है हकीकत का सीधा सामना करना। जब आप बिना डर, बिना बहाने और बिना झूठे सहारे के सच्चाई को देखते हैं तो आपके पास असली ताकत आती है। सोचिए, अगर एक योद्धा युद्ध के मैदान में यह मानने से इनकार कर दे कि उसका दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, तो वह अपनी हार तय कर लेता है। लेकिन अगर वह सच स्वीकार करता है, हां, सामने वाला मुझसे ताकतवर है, तभी वह सही रणनीति बना सकता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है सच्चाई को अपना हथियार बनाना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। आपके पास एक नौकरी है जिसमें आप खुश नहीं हैं। आपका रिश्ता आपको थका रहा है। आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। लेकिन हम अक्सर इन सच्चाइयों को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा या ये बस फेज है। सच्चाई से भागने का नतीजा यह होता है कि समस्या बढ़ती जाती है और एक दिन हमें गिरा देती है। मुसाशी कहते थे, जब आप सच्चाई को वैसे ही स्वीकार करते हैं तो आपको साफ साफ दिखने लगता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आप भावनाओं के धुंध में नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। यही आपको निडर बनाता है, यही आपको स्वतंत्र बनाता है। लेकिन सोचिए, अगर सच्चाई को स्वीकार करना इतना जरूरी है, तो फिर मुसाशी ने अगले नियम में आनंद की तलाश से दूर रहने की बात क्यों की? क्या आनंद भी हमें सच्चाई से दूर ले जाता है? और अगर हां, तो किस तरह? आइए अगले नियम में ये राज खोलते हैं। मुसाशी का दूसरा नियम था, सिर्फ आनंद के लिए आनंद मत खोजो। आज की दुनिया में यह सुनना शायद अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, खुश रहो, जिंदगी का मजा लो, जो अच्छा लगे वही करो। लेकिन मुसाशी जिस आनंद की बात कर रहे हैं वह उस आनंद से अलग है जिसे हम रोज ढूंढते हैं। हमारा आनंद ज्यादातर क्षणिक सुख होता है, फिल्म देखने का, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का, स्वादिष्ट खाने का, नए कपड़े खरीदने का। ये सब हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन फिर हमें और चाहिए, और फिर और इस चाह में हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते।
मुसाशी जानते थे कि सुख का पीछा करना हमें गुलाम बना देता है। क्यों? क्योंकि तब हमारी ऊर्जा और समय इस दौड़ में खर्च हो जाते हैं। अगला मजा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा। हम अपने उद्देश्य, अपनी वृद्धि और अपने अनुशासन को भूल जाते हैं। उन्होंने जीवन में सीखा कि अगर आप अपना ध्यान उद्देश्य पर लगाते हैं तो आनंद अपने आप आता है, लेकिन अगर आप आनंद का पीछा करेंगे तो उद्देश्य खो जाएगा और बिना उद्देश्य की जिंदगी खाली लगने लगती है। सोचिए, एक योद्धा जो सिर्फ जीत की खुशी के लिए लड़ता है वह मुश्किल समय में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब जीत दूर होगी तो उसकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। लेकिन एक योद्धा जो अपने सिद्धांतों और अनुशासन के लिए लड़ता है वह बिना जीत के भी मजबूत रहेगा और जीत अंततः उसके पास आएगी। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। अगर हम सिर्फ खुश होने के लिए जीते हैं तो हम किसी भी कठिनाई में टूट सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं तो हम दर्द और संघर्ष के बीच भी ताकत पा सकते हैं। मुसाशी का संदेश साफ था, आनंद मत खोजो, आनंद को अपने रास्ते का नतीजा बनने दो। जब आप सही काम करते हैं, अपने मूल्यों पर चलते हैं और अपना ध्यान उद्देश्य पर रखते हैं तो वह गहरा और स्थायी आनंद आपको अपने आप मिलेगा। ऐसा आनंद जो कुछ पल का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का होता है। लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर हमें आनंद के पीछे नहीं भागना तो क्या हमें अपने दिल की आधी अधूरी भावनाओं के पीछे भी नहीं जाना चाहिए? क्या कभी कभी हमारा मन हमें धोखा देता है? और अगर हां, तो उससे बचने का तरीका क्या है? आइए अगले नियम में मुसाशी की इस सोच को समझते हैं। मुसाशी का तीसरा नियम था, आधे अधूरे मन से कुछ मत करो। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें जिंदगी का एक गहरा सच छुपा है। आधा मन, आधा प्रयास हमेशा पूरी हार लाता है। मुसाशी ने अपने जीवन में कभी किसी लड़ाई को हल्के में नहीं लिया। चाहे उनका दुश्मन कमजोर हो या ताकतवर, वो हमेशा पूरी तैयारी और पूरे मन से लड़ते थे। उनके लिए थोड़ा थोड़ा करना मतलब समय और ऊर्जा बर्बाद करना था। वो जानते थे, जब तक आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक साथ किसी काम में न लग जाए, तब तक आप उसका असली परिणाम नहीं देख पाएंगे। सोचिए, आप तीर चलाना सीख रहे हैं, लेकिन अभ्यास के समय आधा ध्यान फोन पर है, आधा किसी और बात पर। क्या आप कभी निशाने पर तीर लगा पाएंगे? या आप जिम जाते हैं, लेकिन हर सेट के बीच ज्यादा वक्त मोबाइल में वीडियो देखने में निकाल देते हैं? क्या आपका शरीर सच में बदल पाएगा? आधा मन सिर्फ बहाने बनाता है, पूरा मन रास्ता बनाता है। मुसाशी कहते थे, अगर लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ो, अगर सीखना है तो पूरी तल्लीनता से सीखो, अगर जीना है तो पूरी तरह जियो। उनके लिए आधा मन रखना एक तरह से आत्मधोखा था। उनकी ये सोच सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। जब वो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते तो मानो असली लड़ाई चल रही हो। जब वो लिखते या कला का अभ्यास करते तो वो उसमें उतने ही डूब जाते जितना एक योद्धा लड़ाई में डूबता है। यानी जो भी करो उसमें पूरी तरह शामिल हो जाओ, वरना मत करो। आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान का बिखराव। हम एक ही वक्त में कई काम करने की कोशिश करते हैं, फोन, लैपटॉप, बातचीत, सोशल मीडिया। लेकिन इस मल्टीटास्किंग का नतीजा यह होता है कि हम किसी भी काम में पूरी गहराई से उतर ही नहीं पाते। मुसाशी के समय में फोकस एक योद्धा की जान था। आज के समय में भी यही किसी भी इंसान की असली ताकत है। मुसाशी का तीसरा नियम हमें याद दिलाता है, पूरा मन दो या मत करो, क्योंकि आधा मन कभी जीत नहीं सकता। लेकिन सोचिए, अगर हमें पूरे मन से काम करना है तो इसका मतलब है कि हमें अपने अहं को भी काबू में रखना होगा, वरना मन बिखर जाएगा। तो मुसाशी ने अगला नियम क्यों कहा? खुद को हल्के में लो, दुनिया को गहराई से समझो। क्या विनम्रता भी फोकस का हथियार है? आइए अगले नियम में इसका जवाब ढूंढते हैं। मुसाशी का चौथा नियम था, खुद को हल्के में लो, दुनिया को गहराई से समझो। यह सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल आता है, क्या खुद को हल्के में लेना मतलब अपनी कीमत घटाना है? नहीं, इसका मतलब है अपने अहंकार को हल्का करना, अपने भीतर की उस आवाज को शांत करना जो कहती है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा सही हूं।
मुसाशी जानते थे कि जो योद्धा अपने बारे में ज्यादा सोचता है वह लड़ाई में हार जाता है, क्योंकि उसका ध्यान खुद को साबित करने पर होता है, सच्चाई देखने पर नहीं। उन्होंने अहंकार छोड़ दिया था, क्योंकि अहंकार हमें अंधा बना देता है। उनके लिए हर इंसान, हर स्थिति एक शिक्षक थी। वो छोटे गांव के किसान से भी सीख सकते थे और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से भी, क्योंकि उन्होंने अपना मन खाली रखा और खाली मन ही नई बातें सीख सकता है। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग में जाएं और आपको लगे कि आप पहले से सब जानते हैं, तो आप दूसरों की बातें सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जाइए कि मुझे यहां कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप हर एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और शायद वही चीज आपकी जिंदगी बदल दे। मुसाशी इसी मानसिकता के साथ जीते थे। उनका मानना था कि जब आप अपने बारे में कम सोचते हैं तो आपके पास दुनिया को गहराई से समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और एक योद्धा के लिए, चाहे वो तलवार से लड़े या कलम से, अपने आसपास की दुनिया को समझना सबसे बड़ा हथियार है। आज के समय में भी ये सच है। अगर आप बिजनेस में हैं तो सिर्फ अपनी राय पर अड़े रहने से आप बाजार को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप रिश्तों में हैं तो सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर आप दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। वो लोग जीतते हैं जो सुनते हैं, देखते हैं और सीखते हैं, न कि सिर्फ बोलते हैं। मुसाशी का चौथा नियम हमें सिखाता है, असली ताकत तब आती है जब आप खुद को साबित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। जब अहंकार हल्का होता है तो ज्ञान गहरा हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें अहंकार छोड़कर सीखना है तो इसका मतलब हमें इच्छाओं से भी दूरी बनानी होगी, क्योंकि इच्छाएं अक्सर अहंकार को और बड़ा बना देती है। तो मुसाशी ने क्यों कहा, पूरी जिंदगी इच्छाओं से दूर रहो? क्या इच्छाओं का त्याग ही आजादी की असली कुंजी है? आइए अगले नियम में इस रहस्य को खोलते हैं। मुसाशी का 5वां नियम था, पूरी जिंदगी इच्छाओं से दूर रहो। इच्छा सुनने में मीठा शब्द, लेकिन इसके भीतर छुपी है एक चालाक कैद। हम सोचते हैं कि हम अपनी चाहतों को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर समय हमारी चाहतें हमें नियंत्रित कर रही होती हैं। मुसाशी जानते थे कि इच्छा की असली ताकत उसके खत्म न होने में है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, चौथी, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। वो कहते थे, जब तक आप लगातार किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे, आप कभी भी सच्ची आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया कि चाहे धन हो, शोहरत हो या सुख, किसी का गुलाम ना बने। वो समझते थे कि इच्छाएं अक्सर हमारी आजादी छीन लेती है। जैसे कोई मछली चारा देखकर फंस जाती है, वैसे ही इंसान अपनी इच्छाओं के लालच में फंस जाता है। सोचिए, आपको एक नई कार चाहिए, आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे जोड़ते हैं और एक दिन वो कार मिल जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद आप एक और बड़ी और महंगी कार के बारे में सोचने लगते हैं। इस तरह आप कार के मालिक नहीं, बल्कि कार की चाह के गुलाम बन चुके होते हैं। मुसाशी का संदेश यह नहीं था कि आप कुछ भी मत चाहो। उनका मतलब था, इच्छा को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। जरूरत आपको जीने के लिए चाहिए, लेकिन इच्छा अक्सर आपको किसी न किसी बंधन में बांध देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना सरल और अनुशासित रखा कि किसी भी वस्तु, पद या व्यक्ति पर उनकी निर्भरता ना हो, क्योंकि जब आप किसी चीज पर निर्भर नहीं होते, तभी आप सच में आजाद होते हैं। मुसाशी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ तलवार के साथ खुली जमीन पर चलना नहीं था। आजादी का मतलब था अपने मन को इच्छाओं के बंधन से मुक्त रखना। लेकिन सोचिए, अगर हम इच्छाओं से दूरी बना लें तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने अतीत के पछतावे भी छोड़ देने चाहिए? क्या बीती गलतियों का बोझ भी एक तरह की कैद है? आइए अगले नियम में मुसाशी के इस विचार को समझते हैं। मुसाशी का 6वां नियम था, जो हो चुका है उस पर पछतावा मत करो। पछतावा यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद अपने कंधों पर डालते हैं। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता।
लेकिन मुसाशी जानते थे, बीते वक्त पर बार बार नजर डालना ऐसे है जैसे जले हुए राख को कुरेदना। आपको सिर्फ धुआं और गंदगी मिलेगी, आग नहीं। उनका मानना था कि अतीत में लौटकर आप एक भी पल नहीं बदल सकते, लेकिन आप उस पल से सीखकर अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। यही फर्क है पछतावे और सबक में। पछतावा आपको पीछे खींचता है, सबक आपको आगे धकेलता है। मुसाशी ने अपनी जिंदगी में हार भी देखी थी, गलत फैसले भी लिए थे। कभी रणनीति काम नहीं आई, कभी किसी पर भरोसा टूट गया, कभी हालात उनके खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने उन पलों को खुद को कमजोर बनाने नहीं दिया। उन्होंने हर हार को सबक बनाया और हर जीत को आगे बढ़ने का ईंधन। सोचिए, एक योद्धा लड़ाई हार जाता है और बार बार सोचता है कि उसने कहां गलती की, लेकिन उस सोच में ही इतना फंस जाता है कि अगली लड़ाई की तैयारी ही नहीं कर पाता। नतीजा, वो अगली बार भी हार जाता है। लेकिन अगर वही योद्धा अपनी गलती से सीखकर तुरंत आगे बढ़े तो हार सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, न कि स्थायी पहचान। हम भी जिंदगी में यही गलती करते हैं। किसी रिश्ते में धोखा खा लिया, करियर में गलत फैसला ले लिया या कोई मौका गंवा दिया, और फिर सालों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। यह हमें आगे नहीं बढ़ने देता। मुसाशी का कहना था, पछतावा मत करो, लेकिन सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि पछतावा अतीत को पकड़कर बैठना है, जबकि सीखना भविष्य को थामना है। लेकिन सोचिए, अगर हम पछतावे को छोड़ दें तो क्या हमें जलन जैसी भावनाओं को भी छोड़ देना चाहिए? क्या ईर्ष्या भी हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को उतना ही रोक देती है जितना पछतावा? आइए अगले नियम में इस पर बात करते हैं। मुसाशी का 7वां नियम था, कभी जलन मत करो। ईर्ष्या ये एक ऐसा जहर है जो हमारे मन को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। बाहर से हम मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर जलते रहते हैं, और ये जलन हमें हमारी असली ताकत देखने से रोक देती है। मुसाशी जानते थे कि जलन की जड़ तुलना में है। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करने लगते हैं तो हम अपना ध्यान अपनी यात्रा से हटा लेते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने प्रतिद्वंद्वियों से सीखा, लेकिन उनसे जलन कभी नहीं की। वो कहते थे, अगर कोई आपसे बेहतर है तो वो आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। क्योंकि हर वो इंसान जो आपसे आगे है, उसने कुछ ऐसा सीखा है जो आपने अब भी नहीं सीखा। अगर आप उससे जलेंगे तो सीखने का दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप उससे सीखेंगे तो वो दरवाजा और चौड़ा हो जाएगा। सोचिए, एक तलवारबाज देखता है कि उसका साथी उससे तेज और सटीक वार करता है। अगर वो जलन में डूब जाए तो वो बस उसकी हार का सपना देखेगा, लेकिन अगर वो खुले मन से सीखे कि उसका साथी वार कैसे करता है तो एक दिन वो खुद उससे भी बेहतर बन सकता है। मुसाशी का मानना था कि जलन असल में कमजोरी का संकेत है। कमजोरी इस बात की कि हम अपने रास्ते पर विश्वास नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा, दूसरे की ताकत को देखकर खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि सोचो कि मैं भी ये ताकत कैसे सीख सकता हूं। आज के समय में भी ये सच है। सोशल मीडिया पर आप किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं, उसकी सफलता देखते हैं और मन में जलन पैदा हो जाती है। लेकिन सच ये है कि वो तस्वीरें और कहानियां सिर्फ सतह दिखाती हैं, मेहनत और संघर्ष नहीं। अगर हम सतह से जलन के बजाय मेहनत से प्रेरणा लें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुसाशी का यह नियम हमें सिखाता है, ईर्ष्या में जलने से बेहतर है ज्ञान की रोशनी में बढ़ना, क्योंकि जलन आपको पीछे खींचेगी लेकिन प्रेरणा आपको आगे ले जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर हम जलन छोड़ दें तो क्या हमें अपनी उदासी और दुख को भी छोड़ देना चाहिए? क्या जीवन का योद्धा बनने के लिए अपने मन को हमेशा हल्का रखना जरूरी है? आइए अगले नियम में इस रहस्य को खोलते हैं। मुसाशी का 8वां नियम था, विचोह से दुखी मत हो। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और हम भी बदल जाते हैं। चाहे इंसान हो, चीज हो या कोई पल, सब अस्थाई है। फिर भी जब कुछ या कोई हमसे दूर होता है तो हम टूट जाते हैं। मुसाशी इसे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपने साथियों को खोया, अपना घर छोड़ा और आराम को त्यागा, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने कदम रोकने का कारण नहीं बनने दिया, क्योंकि वो जानते थे बदलाव ही जीवन का असली नियम है।
वो कहते थे, अगर आप हर बिछड़ने पर रुक जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? एक योद्धा के लिए रास्ता हमेशा आगे होता है और आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना जरूरी है। सोचिए, एक योद्धा युद्ध में अपने सबसे करीबी साथी को खो देता है। अगर वो उसी गम में बैठा रहे तो अगली लड़ाई कौन लड़ेगा? लेकिन अगर वो अपने साथी की याद को ताकत बना ले तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने खोए हुए दोस्त के लिए भी जीत सकता है। मुसाशी हमें ये सिखाते हैं कि किसी के जाने या किसी चीज के खोने से दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में डूबे रहना हमें कमजोर बना देता है। हर बिछड़ाव हमें एक नई दिशा देता है, कभी मजबूरी से, कभी चुनकर, लेकिन वो दिशा हमें नए अनुभव, नई ताकत और नया नजरिया देती है। आज हम सबके जीवन में छोटे बड़े विचोह आते रहते हैं। रिश्ते टूटते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, नौकरी बदल जाती है या कोई प्रिय वस्तु खो जाती है। हम इन्हें अंत मान लेते हैं, जबकि ये अक्सर एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मुसाशी का यह नियम हमें सिखाता है, छोड़ने की ताकत पकड़ने की ताकत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो छोड़ना जानते हैं वही आगे बढ़ना जानते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम बिछड़ने से दुखी ना हो तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता भी नहीं करनी चाहिए? क्या एक सच्चा योद्धा आने वाले कल से भी बेफिक्र रहता है? आइए अगले नियम में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मुसाशी का 9 वो नियम था, नफरत और शिकायत किसी के लिए ठीक नहीं। नफरत और शिकायत, दो ऐसे बोझ जो इंसान के मन को भारी कर देते हैं। नफरत आपको कड़वा बना देती है और शिकायत आपको कमजोर। दुनिया में हर तरफ शिकायत करने वालों की भीड़ है। यह सिस्टम खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे समझते नहीं। लेकिन मुसाशी जानते थे, शिकायत कभी बदलाव नहीं लाती। शिकायत बस आपको वहीं रोके रखती है जहां आप हैं। वो कहते थे, अगर कुछ गलत है तो उसे बदलो, नहीं बदल सकते तो स्वीकारो, लेकिन शिकायत में वक्त मत गंवाओ। सोचिए, एक योद्धा युद्ध के बीच खड़ा है और अपने हथियार की शिकायत करने लगता है। मेरी तलवार पुरानी है, मेरी ढाल टूटी है। जब तक वो शिकायत करता रहेगा, दुश्मन वार करता रहेगा। लेकिन अगर वो उसी वक्त परिस्थिति के हिसाब से लड़ने का तरीका बदल दे तो शायद वो जीत भी सकता है। मुसाशी के लिए शिकायत समय की बर्बादी थी और नफरत ऊर्जा की, क्योंकि नफरत में जीना मतलब अपने ही मन में जहर भरना। ये जहर धीरे धीरे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी क्षमता को खत्म कर देता है। आज हम अक्सर देखते हैं, ऑफिस में सहकर्मी की सफलता से जलन, पड़ोसी के बारे में बुरी बातें या सरकार की शिकायत। लेकिन इनमें से कितनी बातें हम बदलते हैं? जवाब है बहुत कम। तो फिर क्यों ना अपनी ऊर्जा उस काम में लगाएं जो सच में कुछ बदल सके। मुसाशी हमें सिखाते हैं, बदलाव कर्म से आता है, शिकायत से नहीं। और नफरत छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि इसमें आपका मन हल्का हो जाता है और आप साफ सोच पाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम नफरत और शिकायत छोड़ दें तो क्या हमें हर तरह के बंधन से भी मुक्त हो जाना चाहिए? क्या सच्ची आजादी का मतलब है किसी से या किसी चीज से बंधे बिना जीना? आइए अगले नियम में इस रहस्य को समझते हैं। मुसाशी का 10वां नियम था, वासना और मोह के पीछे मत भागो। वासना और मोह, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को अंदर से जकड़ लेती हैं। ये हमें उतना नहीं पकड़ती जितना हम सोचते हैं, बल्कि सच ये है, हम खुद को इनके हवाले कर देते हैं। मुसाशी जानते थे कि जब इंसान मोह या वासना में फंस जाता है तो उसके फैसले उसके अपने नहीं रहते। तब फैसले भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। और एक योद्धा के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि युद्ध के मैदान में या जीवन के मैदान में आपको साफ दिमाग और संतुलित दिल चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। न तो उन्होंने भावनाओं को दबाया और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। अगर वो किसी चीज को पसंद करते थे तो उसका आनंद लेते थे, लेकिन उसे अपनी जरूरत, अपनी कमजोरी या अपनी लत बनने नहीं देते थे। सोचिए, एक योद्धा को एक सुंदर तलवार मिलती है जो सोने चांदी से जड़ी हुई है। अगर वो उस तलवार के मोह में पड़ जाए तो शायद असली लड़ाई में उसका ध्यान उस हथियार को बचाने में लग जाएगा, न कि जीतने में।
लेकिन अगर वो उसे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करे तो वो जीत के लिए सही फैसले ले पाएगा। आज हम सबके जीवन में मोह और वासना अलग अलग रूपों में आते हैं, कभी रिश्तों में, कभी चीजों में, कभी नाम और शोहरत में। इनका पीछा करने से हम अपना ध्यान अपने असली उद्देश्य से हटा लेते हैं, और जब ध्यान हटता है तो रास्ता भी भटक जाता है। मुसाशी हमें सिखाते हैं, भावनाओं के साथ जियो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो, क्योंकि जो अपने मन पर जीत सकता है वही दुनिया पर जीत सकता है। लेकिन सोचिए, अगर हम मोह और वासना के पीछे न भागें तो क्या हमें पूरी तरह साधारण और सादगी से जीना चाहिए? क्या यही एक योद्धा का असली मार्ग है? आइए अगले नियम में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। मुसाशी का 11वां नियम था, हर चीज में कोई विशेष पसंद मत रखो। पहली नजर में यह सुनकर अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, अपनी पसंद बनाओ, अपने टेस्ट पर टिके रहो। लेकिन मुसाशी की नजर में जरूरत से ज्यादा पसंद नापसंद रखना हमें कमजोर बना देता है, क्योंकि यह हमें लचीला नहीं रहने देती। मुसाशी कहते थे, अगर आप हर हालात में खुद को ढाल सकते हैं तो दुनिया आपको कभी हरा नहीं पाएगी। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक खास तरह का खाना खाते हैं तो सफर में, युद्ध में या कठिन हालात में आपको दिक्कत होगी। अगर आप सिर्फ एक तरह का मौसम पसंद करते हैं तो बदलते मौसम के साथ आपका मन भी टूटेगा। पसंद नापसंद अगर बहुत गहरी हो जाए तो वो हमारी ताकत को सीमित कर देती है। मुसाशी के जीवन में भी ये कई बार साबित हुआ। वो जहां भी गए वहां के खाने, मौसम, लोगों और परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेते थे। युद्ध के मैदान में तो हालात हर पल बदलते थे, कभी बारिश, कभी धूप, कभी भूख, कभी प्यास। अगर वो अपनी पसंद पर अड़े रहते तो शायद इतनी लड़ाइयां जीत ही नहीं पाते। ये नियम सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के लिए भी है। आज हम में से कई लोग छोटी छोटी पसंद और आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि जब जिंदगी अचानक पलटती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लें कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बदलाव हमें रोक ना पाए, तो हम हर जगह, हर हाल में आगे बढ़ सकते हैं। मुसाशी हमें यह नहीं कह रहे कि आपको खुश होने का अधिकार नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं, खुशी को किसी एक खास चीज से मत बांधो, क्योंकि जो खुशी आपके भीतर है वही आपको हर जगह साथ देती है। लेकिन सोचिए, अगर हम अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठ जाएं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें कभी अपना घर, अपनी जगह या अपना सामान भी ज्यादा संभाल कर नहीं रखना चाहिए? क्या एक सच्चा योद्धा हमेशा हल्का सफर करता है? आइए अगले नियम में इस रहस्य को खोलते हैं। मुसाशी का 12वां नियम था, कहां रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर हमें सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हम में से ज्यादातर लोग अपने घर, अपनी जगह, अपने शहर से एक तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं यहां से चला गया तो मेरी पहचान खो जाएगी, या ये जगह ही मुझे सुरक्षित रखती है। लेकिन मुसाशी के लिए घर कोई इमारत नहीं था, घर उनके मन की स्थिरता थी। उन्होंने अपने जीवन में कई जगहें बदली, कभी जंगलों में रहे, कभी पहाड़ों पर, कभी किसी छोटे गांव में। लेकिन जहां भी रहे वहां उनका अनुशासन, उनका मन और उनका उद्देश्य वही रहा। वो जानते थे, अगर आपका मन स्थिर है तो जगह मायने नहीं रखती। सोचिए, अगर एक योद्धा सिर्फ एक खास किले या शहर में ही लड़ सकता है तो उसकी ताकत सीमित हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी भी मैदान में, किसी भी माहौल में जीत सकता है तो उसकी ताकत असीम हो जाती है। मुसाशी ये भी समझते थे कि जगह के साथ मोह इंसान को कमजोर बनाता है। अगर आप किसी जगह से इतना जुड़ जाएं कि वहां से निकलना असंभव लगे, तो हालात के बदलते ही आप टूट सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर आपकी सोच है, आपका हथियार आपका अनुशासन है, तो कोई भी आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकता। आज की दुनिया में भी यही सच है। हम कभी नौकरी बदलते हैं, कभी शहर, कभी देश। कुछ लोग इन बदलावों से डरते हैं, लेकिन जो मुसाशी की तरह अपना मन स्थिर रखते हैं, वो हर जगह अपना रास्ता बना लेते हैं। मुसाशी हमें याद दिलाते हैं, आपका असली घर आपका मन है। अगर वो सुरक्षित है तो आप कहीं भी रह सकते हैं और जीत सकते हैं।
लेकिन सोचिए, अगर जगह मायने नहीं रखती तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने सामान, अपनी वस्तुओं से भी दूरी बना लेनी चाहिए? क्या सच्ची ताकत का मतलब है कि हम अपने पास सिर्फ उतना रखें जितना जरूरी है? आइए अगले नियम में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मुसाशी का 13वां नियम था, स्वादिष्ट भोजन के पीछे मत भागो। आज के जमाने में यह सुनना अजीब लगता है ना? जहां हर जगह नए नए फ्लेवर, रेसिपीज और फूड फोटोग्राफी का जमाना है, वहां कोई कहे खाने के पीछे मत भागो तो लगता है यह इंसान बहुत पुराना सोचता है। लेकिन मुसाशी का मतलब बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन जरूरी है, लेकिन जब वो लालसा में बदल जाता है तो वो हमें कमजोर बना देता है, क्योंकि लालसा का मतलब है कि आप अपने मन और शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण में नहीं हैं। और जो योद्धा अपने पेट पर काबू नहीं रख सकता, वो युद्ध के मैदान में अपने डर और लालच पर कैसे काबू रखेगा? मुसाशी खुद साधारण भोजन करते थे, जहां जो उपलब्ध होता वही खा लेते। उनके लिए खाना सिर्फ ऊर्जा पाने का जरिया था, ताकत बनाए रखने का तरीका, न कि विलासिता का साधन। सोचिए, अगर कोई योद्धा किसी खास स्वाद, किसी खास भोजन का आदी हो जाए तो कठिन समय में जब वो भोजन उपलब्ध ना हो, उसका ध्यान युद्ध से हटकर अपनी भूख और इच्छा में फंस जाएगा। लेकिन अगर वो हर तरह के खाने का आदी हो और जरूरत पड़ने पर कम से कम में भी जी सके, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। ये नियम सिर्फ खाने पर नहीं, बल्कि जीवन के हर सुख पर लागू होता है। जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो वो आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। मुसाशी हमें याद दिलाते हैं, ताकत का मतलब है जरूरत भर लेना और बाकी छोड़ देना। आपका शरीर आपका हथियार है और भोजन उसका ईंधन। अगर ईंधन साफ और पर्याप्त है तो हथियार तेज रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ स्वाद के पीछे भागेंगे तो हथियार बोथरा हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हम स्वाद के पीछे न भागें तो क्या इसका मतलब है कि हमें बाकी आराम और सुविधाओं से भी दूरी बना लेनी चाहिए? क्या एक सच्चा योद्धा विलासिता से पूरी तरह दूर रहता है? आइए अगले नियम में इस पर बात करते हैं। 13वें नियम में मुसाशी ने हमें सिखाया था कि स्वाद के पीछे मत भागो, और 14वें नियम में वो एक और कदम आगे बढ़ते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं उन्हें छोड़ दो। मुसाशी के लिए ताकत का मतलब सिर्फ हथियार चलाना नहीं था। ताकत का मतलब था हल्का सफर करना, ताकि हालात बदलते ही आप तुरंत आगे बढ़ सके। उन्होंने अपने जीवन में कम से कम सामान रखा, एक तलवार, कुछ कपड़े, जरूरी औजार, बस। क्योंकि वो जानते थे, जितना कम सामान उतना कम बंधन, जितना कम बंधन उतनी ज्यादा आजादी। आज हम इस उल्टी दुनिया में जी रहे हैं, जहां घरों में अलमारियां भरी हैं, फिर भी मन खाली लगता है। हम चीजें जमा करते हैं, कपड़े, जूते, गैजेट, यादें, और सोचते हैं ये हमें खुश करेंगे, लेकिन असल में हम इन चीजों के गुलाम बन जाते हैं। मुसाशी का सिद्धांत साफ था, अगर कोई चीज आपके जीवन के उद्देश्य में मदद नहीं करती तो उसे अपने जीवन से बाहर कर दो। सोचिए, एक योद्धा अगर ढेर सारा सामान लेकर युद्ध में जाए तो वो तेजी से कैसे लड़ेगा? भारी बोझ उसकी चाल को धीमा कर देगा। जिंदगी में भी यही सच है, जितना बोझ आप ढोते हैं उतनी धीमी आपकी प्रगति होती है। यह सिर्फ सामान पर ही नहीं, बल्कि लोगों और आदतों पर भी लागू होता है। कभी कभी हमें रिश्ते, काम या आदतें छोड़नी पड़ती हैं जो हमारे रास्ते में बाधा बन रही हैं, क्योंकि आजादी का मतलब है केवल वही रखना जो सच में जरूरी है। हल्की जिंदगी तेज रफ्तार जिंदगी है, और तेज रफ्तार ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। लेकिन सोचिए, अगर हम केवल जरूरी चीजें ही रखें तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने पुराने सपनों और इच्छाओं को भी छोड़ देना चाहिए? क्या एक योद्धा अपने दिल की चाहत को त्याग देता है? आइए अगले नियम में इस पर गहराई से बात करते हैं। 14वें नियम में हमने सीखा था कि अनावश्यक चीजों को छोड़ देना ही असली आजादी है, और 15वें नियम में मुसाशी हमें एक और गहरी आजादी का राज बताते हैं। भीड़ या परंपरा के पीछे मत चलो। हम सब जानते हैं, भीड़ का रास्ता सबसे आसान लगता है। जहां सब जा रहे हों
वहां चलना सुरक्षित लगता है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मुसाशी के जमाने में भी बहुत सी परंपराएं थीं, लड़ाई के तरीके, तलवार चलाने की तकनीक, युद्ध की रणनीतियां, लेकिन उन्होंने आंख बंद करके उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर चीज को अपनी कसौटी पर परखा और अपना रास्ता खुद बनाया। वो मानते थे सच्चा योद्धा अपनी सोच पर भरोसा करता है, भले ही वो अकेला क्यों ना हो। सोचिए, अगर आप हमेशा भीड़ के पीछे चलते रहेंगे तो आप भीड़ से आगे कैसे निकलेंगे? अगर आप हमेशा परंपरा को ही सही मानेंगे तो नई और बेहतर राह कैसे बनाएंगे? मुसाशी के जीवन की एक मिसाल है। उन्होंने 2 तलवारों से लड़ने की कला विकसित की, जो उनके समय की परंपरा के खिलाफ थी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन वही कला उन्हें अजेय योद्धा बना गई। ये नियम सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग करियर, रिश्तों या जीवन शैली के मामले में वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच पर भरोसा करते हैं वही भीड़ से अलग खड़े होते हैं और वही इतिहास बदलते हैं। मुसाशी का कहना था, भीड़ को सुनो पर अपने दिल की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि भीड़ आपको आराम दे सकती है लेकिन महानता नहीं। लेकिन सोचिए, अगर हम भीड़ और परंपरा के पीछे नहीं चलें तो हमें किसके मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए? क्या अपने रास्ते पर चलने का मतलब है कि हम दूसरों से बिल्कुल कुछ न सीखें? आइए अगले नियम में इस रहस्य को खोलते हैं। 16वां नियम, हथियारों या औजारों को सिर्फ उतना सीखो जितना जरूरी है। यह सुनकर लगता है कि यह सिर्फ युद्ध के लिए है, कि तलवारबाज को सिर्फ हथियारों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मुसाशी का मतलब इससे कहीं गहरा था। वो कहते थे, ज्ञान इकट्ठा करो लेकिन दिखावे के लिए नहीं। सीखो लेकिन सिर्फ वही जो तुम्हारे उद्देश्य में काम आए। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां सीखने के नाम पर भीड़ है। लोग हर स्किल, हर कोर्स, हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं, लेकिन उनमें से किसी में गहराई तक नहीं जाते। पर मुसाशी जानते थे, वो इंसान जीतता है जो हर चीज में थोड़ा नहीं बल्कि जरूरी चीज में गहरा माहिर हो। उनके अपने जीवन की मिसाल देखिए। वो तलवार के उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने कभी अनावश्यक हथियारों पर समय बर्बाद नहीं किया। जो भी सीखा वो उनके युद्धक जीवन के लिए उपयोगी था। यही वजह थी कि उनका हर वार, हर चाल, हर कदम सोचा समझा और असरदार होता था। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में कुशलता मात्रा से नहीं, गुणवत्ता से आती है। आप चाहे जो भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, कला, खेल, अगर आप अपनी ऊर्जा सिर्फ जरूरी स्किल्स पर लगाएंगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, जानना अच्छा है, लेकिन जानकर करना ही जीत है। और करने के लिए आपको ध्यान उसी पर लगाना होगा जो वाकई जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर हम सिर्फ जरूरी चीजें सीखें तो क्या हमें बाकी ज्ञान को नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या कभी कभी अनजाने में मिली सीख भी हमारे जीवन को बदल सकती है? आइए अगले नियम में इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। 17वां नियम, मौत से मत डरना। मुसाशी जानते थे, मौत का डर ही इंसान को आधा अधूरा जीने पर मजबूर करता है। जब हम डरते हैं तो हम जोखिम नहीं लेते, हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, अभी नहीं कभी बाद में। और फिर एक दिन समय खत्म हो जाता है। मुसाशी का मानना था, अगर आप मौत को स्वीकार लेते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और तभी आप सच में जी पाते हैं। उनके जीवन में सैकड़ों लड़ाइयां थीं। हर बार मैदान में उतरते वक्त यह तय नहीं था कि वो वापस लौटेंगे या नहीं, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए मौत एक दुश्मन नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थी। सोचिए, जब आप मौत से डरते नहीं तो आपके फैसले बदल जाते हैं। आप वो काम करते हैं जिसे करने का आप में हिम्मत नहीं थी। आप लोगों से सच बोलते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और हर पल पूरी तरह जीते हैं। मुसाशी कहते थे, मौत से डरकर जीना मौत से पहले ही मर जाना है। और यह सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है, क्योंकि मौत का डर सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें रोकता है। इस नियम का मतलब यह नहीं कि लापरवाह बन जाओ, बल्कि
इसका मतलब है जीवन की सीमाओं को जानते हुए उसके हर पल को पूरी तरह अपनाना। लेकिन सोचिए, अगर हम मौत से न डरें तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य की योजना ही नहीं बनानी चाहिए? क्या पूरी तरह वर्तमान में जीना दूर की सोच को त्याग देना है? आइए अगले नियम में इस संतुलन का राज समझते हैं। 17वें नियम में मुसाशी ने हमें सिखाया था मौत से मत डरना, और अब 18वें नियम में वो हमें एक और गहरा सबक देते हैं, बुढ़ापे के लिए संपत्ति मत जोड़ो। पहली नजर में यह अजीब लगता है ना? हमारे समाज में तो हमें बचपन से सिखाया जाता है भविष्य के लिए बचत करो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ, जमा करो। लेकिन मुसाशी का नजरिया अलग था। उनका कहना था भविष्य की चिंता में वर्तमान मत खो। अगर आप आज को पूरी तरह नहीं जी रहे तो कल चाहे जितना भी सुरक्षित हो उसका कोई मतलब नहीं। मुसाशी खुद साधारण जीवन जीते थे। उनके पास न महल था न खजाना। जो था वो बस एक तलवार, कुछ कपड़े और उनका अनुशासन। उन्होंने देखा था कि जो लोग उम्र के लिए संपत्ति जोड़ते हैं वो अक्सर अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ कमाने और जमा करने में बर्बाद कर देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो उनके पास जिंदगी जीने की ऊर्जा ही नहीं बचती। इसका मतलब ये नहीं कि मुसाशी गैर जिम्मेदार थे या तैयारी में यकीन नहीं रखते थे। उनका कहना था जरूरी इंतजाम करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने में अपनी आजादी मत बेचो। सोचिए, कितने लोग हैं जो सोचते हैं बस थोड़ा और कमा लूं फिर आराम से जीऊंगा, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता और असल जिंदगी उनकी आंखों के सामने से निकल जाती है। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि असली दौलत आज का समय और आज की ऊर्जा है। आपके पास जितना है उसे जी भर के जियो और कल के डर को आज की ताकत मत खाने दो। याद रखिए, कल का कोई वादा नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में है, और अगर आज को पूरा जी लिया तो कल अपने आप सही बन जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हम बुढ़ापे के लिए संपत्ति ना जोड़ें तो क्या हमें बस लापरवाह होकर खर्च करना चाहिए? और क्या सिर्फ आज जीने का मतलब है कि कल की कोई योजना न बनाना? आइए अगले नियम में इस संतुलन की गुत्थी सुलझाते हैं। 19वें नियम में मुसाशी ने हमें सिखाया था बुढ़ापे के लिए संपत्ति मत जोड़ो। नियम हमें संतुलन का एक और रूप दिखाता है। भगवान और देवी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन उनकी मदद पर निर्भर मत रहो। मुसाशी जानते थे कि आस्था इंसान को ताकत देती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो दुआ, प्रार्थना, मंत्र ये सब हमें हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बात साफ समझ ली थी, भगवान पर भरोसा रखो लेकिन अपनी तलवार पर यकीन करो। उनका कहना था अगर तुमने खुद मेहनत नहीं की तो भगवान भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये बात उन्होंने लड़ाई के मैदान में भी साबित की। जब तलवारें टकराती थीं और जान का खतरा होता था, वो सिर्फ ऊपर आसमान नहीं देखते थे, वो अपने पैरों की स्थिति, अपनी सांस और अपने वार पर ध्यान देते थे। मुसाशी मानते थे कि आस्था एक सहारा है, लेकिन कर्म ही असली आधार है। आप मंदिर जाएं, पूजा करें, दुआ करें, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप बिना तैयारी के बैठकर सिर्फ भगवान से उम्मीद कर रहे हैं तो ये वैसा ही है जैसे तलवार की धार कुंद करके युद्ध में जाना। आज के दौर में भी ये उतना ही सच है। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई सपना, दुआ आपको ताकत दे सकती है, लेकिन काम आपको मंजिल देगा। सोचिए, अगर किसान खेत में बीज ही न डाले और बारिश के लिए प्रार्थना करता रहे तो चाहे भगवान कितनी भी बारिश भेज दें, फसल नहीं उगेगी, क्योंकि आशीर्वाद तभी असर करता है जब जमीन पर मेहनत हुई हो। मुसाशी हमें याद दिलाते हैं, आस्था को ताकत बनाओ, सहारा बनाओ, लेकिन सहारे को सहारे की तरह ही रखो। जीत हमेशा उस योद्धा की होती है जो लड़ाई खुद लड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें भगवान की मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए तो क्या इसका मतलब है कि हम पूरी तरह अपने बल पर ही सब कर सकते हैं? क्या इंसान कभी सच में पूरी तरह अकेला हो सकता है? आइए अगले नियम में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। 19वें नियम में मुसाशी ने हमें सिखाया था भगवान का सम्मान करो, लेकिन उनकी मदद पर निर्भर मत रहो। और अब
20वें नियम में वो हमें इंसान की असली पहचान के बारे में बताते हैं। अपने शरीर को छोड़ सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। मुसाशी के लिए सम्मान सब कुछ था। तलवार से लड़ाई हारना उन्हें मंजूर था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा खोना कभी नहीं। उनका मानना था शरीर अस्थाई है, लेकिन इज्जत हमेशा के लिए होती है। सोचिए, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, बल्कि बेइज्जत होकर जीना है। मुसाशी कहते थे, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, ऐसा कोई काम मत करो जो आपकी प्रतिष्ठा गिरा दे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे मौके देखे जहां थोड़े समझौते से वो आराम पा सकते थे, थोड़ा झुककर वो खतरा टाल सकते थे। लेकिन उन्होंने झुकना मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे एक बार सम्मान चला गया तो वापस नहीं आता। आज के समय में भी ये उतना ही सच है। आप पैसे कमा सकते हैं, नाम बना सकते हैं, ताकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन सब के लिए आपको अपना चरित्र बेचना पड़े तो ये जीत नहीं, हार है। एक बार किसी ने मुसाशी से पूछा, अगर जीतने के लिए धोखा देना पड़े तो क्या वो भी ठीक है? मुसाशी ने तलवार जमीन पर रख दी और कहा, अगर जीत के साथ इज्जत नहीं है तो वो हार है। यह नियम हमें सिखाता है कि असली ताकत ईमानदारी में है। मौके आएंगे जब आसान रास्ता अपनाना लुभाएगा, जब हालात कहेंगे थोड़ा समझौता कर लो, लेकिन याद रखिए, शरीर का त्याग आसान है, इज्जत का त्याग नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर इज्जत इतनी जरूरी है तो क्या हमें दूसरों के लिए भी वही सम्मान रखना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं? और क्या यही असली योद्धा का रास्ता है? आइए आखिरी और 21वें नियम में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। 21वां और आखिरी नियम वो सार है जो बाकी सारे नियमों को जोड़ देता है। कभी भी योद्धा के रास्ते से मत भटको। मुसाशी के लिए योद्धा का रास्ता सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, यह एक जीवन शैली थी, अनुशासन, साहस, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का रास्ता। वो जानते थे कि एक बार अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। योद्धा का रास्ता मतलब हर सुबह उठकर अपने आप से वादा करना कि आज मैं बेहतर बनूंगा। हर मुश्किल का सामना सीधे करना, बिना पीछे हटे। और सबसे जरूरी, अपने मूल्यों के साथ कभी विश्वासघात न करना। मुसाशी ने यह नियम अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखा। उनकी हड्डियों में उम्र का बोझ था, आंखों में हजारों लड़ाइयों की यादें, लेकिन मन अब भी उतना ही स्थिर था जितना एक युवा योद्धा का होना चाहिए। उन्होंने साबित कर दिया कि योद्धा होना उम्र का नहीं, आत्मा का मामला है। आज के समय में भी यह नियम उतना ही जरूरी है। चाहे आप तलवार से नहीं, कलम से लड़ते हों या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से। अगर आपने एक रास्ता चुना है, चाहे वो ईमानदारी का हो, मेहनत का हो या सपनों का, तो उससे मत भटको, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, और असली जीत तब होती है जब हम थककर टूटकर भी चलते रहते हैं। मुसाशी ने हमें 21 नियम दिए, लेकिन ये आखिरी नियम हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर जंग में, हर जीत हार में, अगर आप अपने चुने हुए रास्ते पर अडिग हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी जिंदगी में वो योद्धा बनेंगे जो किसी भी हालत में अपने रास्ते से नहीं भटकता, या भीड़ में खोकर आसान रास्ता चुन लेगा? फैसला हमेशा आपका होगा। तो दोस्तों, ये थे मियामोटो मुसाशी के 21 नियम, जिन्हें दोकोदो कहा जाता है। एक ऐसी जिंदगी जीने का मंत्र जो भय से परे, पूरी आजादी के साथ हो। इन नियमों में न केवल जुदो या तलवारबाजी की शिक्षा है, बल्कि ये हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देते हैं। जब हम इन 21 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम खुद को अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर पाते हैं, चाहे वो बाहरी दबाव हो या हमारे अपने मन के डर और भ्रम। मुसाशी की ये सीख हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों और फैसलों के जिम्मेदार बने, दूसरों या भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय। याद रखिए, असली आजादी अपने अंदर की मानसिक शक्ति से आती है, और ये नियम उसी शक्ति को जगाने में हमारी मदद करते हैं।
अगर आप भी अपनी जिंदगी को निडर, सरल और सच्चे अर्थों में मुक्त बनाना चाहते हैं तो इन 21 नियमों को समझें, आत्मसात करें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और मोटिवेशनल बुक्स के समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ और आपका समय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और याद रखिए, अपनी जिंदगी खुद जियो, निडर बनो और पूरी आजादी के साथ आगे बढ़ो।